नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुतलेज टेक्सटाइल के ऊपर। सुतलेज टेक्सटाइल के ऊपर एक नज़र डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 71 रुपये का टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। अमेरिका में बहुत बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर का यहाँ पर यूनिट लगाकर काम कर रही है कंपनी ये। तो इसके ऊपर जो है बड़ा बिजनेस जो है अमेरिका के अंदर इसका टेक्सटाइल का है। तो इससे ये मात्र 71 रुपये की कंपनी है दोस्तों। इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम समझेंगे इसका काम कैसा। काम तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा है इनका। और बात करें अगर इनके क्लाइंट्स की, तो यहाँ पर क्लाइंट्स जो है वो देखने ही बनते हैं। ऐसा कोई बड़ा ब्रांड, ऐसा कोई छोटा नहीं है जो कि इनसे काम ना करवाता हो। आपको पता ही होगा, चाहे जोकी हो, चाहे कोई भी एक ऐसा ब्रांड हो, चाहे रेमंड हो, ये सब अपना कुछ नहीं है। ये इनका सब ब्रांड है। ये अपना तो बनाती हैं, साथ ही ऑर्डर दे के बनवाते हैं। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें देखना कि जोकी भी इनका जो है बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो और भी यहाँ पर जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े बड़े नाम के हैं। तो यहाँ पर चलिए हम पहले इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि अमेरिका में ये काम कैसे कर रही है। फिर उसके बाद जो है नंबर्स की बारी है। नंबर्स बहुत अच्छे आए, लेकिन पता नहीं मार्केट में जो है स्टॉक का प्राइस जो है वो 10% के आसपास यहाँ पर गिर गया है। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम ये देखेंगे क्या कंपनी में दम है या नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं साइट पर, और ये है STIL। ये इनका जो है एक लोगो है, और यही मतलब अगर इसको फुल फॉर्म कर दिया है तो यहाँ पर सुतलेज यहाँ पर निकल के आएगा। तो अगर हम देखें इनकी वेबसाइट पर जाके, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना रखी है वेबसाइट, यहाँ पर ओपन होने दीजिए, आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पर जो लुक दे रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा, कंपनी का जो घर होता है वो वेबसाइट होती है, और वेबसाइट यहाँ पर जो है यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देर लग रही है, पता नहीं यहाँ पर क्यों। यहाँ पर अगर हम देखें, आजा ये आ चुकी है साइट। और देखिए STIL, यहाँ पर 65 कंट्रीज़ के जो क्लाइंटेल है इनका, जो यहाँ पर इनके साथ काम करता है, मर्क क्लाइंट है। और यहाँ पर देखें अमेरिकन यार्न के नाम से यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने देखा है यूरोप में जो है, आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो काम उमदा है, वो यूरोप और US के अंदर बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है यूरोप जो है वो एक अलग यहाँ पर महत्व रखता है, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ, ये आ चुका है अमेरिकन सिल्क मिल्स के नाम से। यहाँ से जो है ये अमेरिका में यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं। इनका जो यूनिट है अमेरिकन सिल्क नाम से, वहाँ पर जो है वहाँ पर लगा है अमेरिका के अंदर। अब लीडिंग अमेरिकन बुटीक है, डिज़ाइनर हैं ये, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेसिडेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्ट फर्निशिंग टेक्सटाइल सेक्टर के यहाँ पर जो है ये काम करते हैं। यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं ये आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो सोफ़े के कवर होते हैं ये सब बनाने का, या जो डिज़ाइन का है पर्दे वर्दे का, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम है। साथ ही इनका जो कपड़े का काम है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए ये आ भी गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए क्या डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें, देखिए कुछ भी यहाँ पर छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हेम टेक्सटाइल 2019 जर्मनी में इन्होंने यहाँ पर कुछ किया है। यहाँ पर जो है क्या इवेंट है, यहाँ पर जो है इवेंट्स हैं। ये देखिए ये अमेरिकन्स हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर इनके लिए जो आपको यहाँ पर फुटेज दिख रही है। तो ये ऐसे ऐसे इवेंट जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, जो इन्होंने यहाँ पर जो अवार्ड्स जीते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है इन्होंने कर रखा है। यहाँ पर जो ब्रांड है वो बहुत ही यूनिक बना रखा है। तो अमेरिका में इनकी बोलबाला तो है, ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर शंघाई में जो है यहाँ पर हुआ था जो कंपटीशन, वो यहाँ पर भी जीता गया। और देखिए किस तरीके स्टेडियम था, बहुत ही यूनिक, यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्लाइंट को देखना है। तो क्लाइंट कैसे हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए, ये अगर हम कहें इसके प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम जानते हैं कैसे होंगे, अच्छे हैं इनके प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर मुंडाल फ्रॉम लेंजिंग, ये सब कुछ फाइबर हैं, जो यूनिक फाइबर हैं जो आते हैं। टेंसेल, लाइक्रा, ये ब्रांड नहीं है, ये मतलब ये टेक्नोलॉजी है जो जिससे ये अपने फाइबर्स जो है वो बनाते हैं। ये देखिए ये है क्लाइंट, रेमंड, डोनियर,
सीआर आर्म्स, आदित्य बिरला ग्रासिम, एरो, डिग जैम, ग्रेसम, जेसी पेन ने, इसका तो नाम भी नहीं सुना है लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मार्क्स एंड स्पेंसर, ये तो आप जानते ही होंगे। मोंट कार्लो, पेंटलून्स जो कि आदित्य बिरला की, सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आदित्य बिरला के लिए ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर काम, यहाँ पर जो है टाइप ज़्यादा अच्छा है। हैरी एंड कलेक्शन, यहाँ पर जो है बेस्ट साइड। अरविंद, अरविंद के आप जानते हैं, अरविंद फैशन, उनके लिए भी ये काम करते हैं। रिलायंस के लिए काम करते हैं। जॉकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि जॉकी की अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, सस्ता तो आपको मिलता ही नहीं है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे कपड़ा हो चाहे मोबाइल हो, यहाँ पर बनता 100 रुपये का है, 150 रुपये, 200 रुपये का है, लेकिन बिकता यहाँ पर 1000 रुपये का है। तो यहाँ पर जो है मार्जिन की यहाँ पर कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पर रहता है। CIB, कार्ल विक्सन, यहाँ पर जो है पता नहीं क्या था, यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ पर जो क्लाइंटेल है वो बहुत मजबूत है। साथ ही सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है वो ये आता है कि अमेरिका में जो टेक्सटाइल काम है वो बहुत ही इनका सुपर है। तो ये एक चीज़ देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लाइंटेल समझ में आ गए होंगे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट कर रखे हैं इस कंपनी ने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर काम का जो काम जो है वो बहुत ही अच्छा है, कोई भी हल्का फुल्का काम नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही यूनिक कंपनी है ये, यहाँ पर ये हमको पता चलता है। साथ ही अमेरिका का यहाँ पर जो नाम मिल जाता है वो तो फिर इसको 4 चांद लगा ही देती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर इनका जो काम है, इनके क्लाइंटेल हैं वो तो समझ में आ ही गए होंगे। साथ ही जो अमेरिका का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है टेक्सटाइल का, और यूरोप में जो इनका काम फैल रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस मॉडल है, एक ही बात कहें, थम्स अप है। अब चलिए इनके नंबर्स देखते हैं, क्या ये जो इतना बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो नंबर्स पे क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये चीज़ हमको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट कैप है 1166 करोड़ रुपए का, 71 रुपये 20 पैसे का प्राइस है, जो कि मैंने बताया था 71 रुपये का स्टॉक है। स्टॉक का पी रेशियो 21.20 है, जो कि बहुत ठीक है, और 27 का पी इंडस्ट्री पी है। तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो 6 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमको सस्ता मिलता है ये स्टॉक। फेस वैल्यू 1 है, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है दोस्तों। अगर हम एक साल की बात करें तो इन लेवल्स पर जहाँ पर ये खड़ा है इस वक्त 71 पर, वहाँ पर 220 DMA और 200 DMA, वो माफ़ कीजिएगा 50 DMA और 200 DMA से ऊपर। 50 DMA आपका 61.52 पर आता है, जो कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 10 रुपये ऊपर चल रहा है। 200 DMA 46.80 पर आता है, जिससे ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको डरने की बात तो नहीं है। स्टॉक का जो अच्छे लेवल्स हैं वो आपको शायद यहाँ पर दिख सकते हैं। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, यहाँ पर जो है प्रोज में आता है, लेकिन अगर अकाउंट्स में देखें तो यहाँ पर जो है कैपिटलाइजिंग जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पर लो रिटर्न यहाँ पर आपको दिए हैं 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो भी है, बढ़ने में तो टाइम लगता ही है ना। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है। आप चलिए क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पर जो जून 2020 का आपको दिख रहा होगा, नंबर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं बार बार कर रहा हूँ ना, जून 2020 192 करोड़ का आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जून 2020 का अगर हम देखें तो ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रुक गई। तो इसकी वजह से जो है तब भी यहाँ पर सेल्स जो है वो यहाँ पर बरकरार रही है। ये यहाँ पर जीरो सेल्स हमको नहीं दिखी है, ये सबसे बड़ी बात है, ये यूनिक बात है इस कंपनी की। क्योंकि आप जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर एकदम थमसा गया था। और अगर हम बात करें तो जून 2019 की बात करें तो 660 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि जून 2020 में 192 करोड़ की नेट सेल रह गई, जो कि एक यहाँ पर जो है दिक्कत थी। लेकिन अगर जून 2021 की हम बात करें तो 587 करोड़ रुपीस के आसपास की यहाँ पर नेट से निकल के आए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास नहीं दिख रहा है, लेकिन खास ये दिख रहा है क्यों कि यहाँ पर जो मार्च 2021 के नंबर थे वो 677 करोड़ की नेट सेल लेकर आए, जो कि 2019 में ये नेट सेल दिख रही थी। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ ये है
कि सितंबर 2018 में 702 करोड़ की नेट सेल थी, तो उसके बराबर मार्च 2021 में इन्होंने पहुंचा दी है। तो ये एक चीज़ है कि कंपनी यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है रिकवरी की कोशिश कर रही है, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे यूनिक ऑपरेटिंग मार्जिन, तो 12% का आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा होगा, 10% का हाईएस्ट रहा है अब तक। सही अगर हम देखें इस क्वार्टर 2021 जून के क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें तो Q1 को, तो जून का जो Q1 का क्वार्टर है वो एक लौता क्वार्टर है जहां पर 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन हमको यहां पर दिखा है। तो इसमें कोई जो है चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 2018 सितंबर से देख लें तो कभी भी इतना प्रॉफिट निकल के नहीं आया। सिर्फ 2021 मार्च Q4 और Q1 2021 का Q1 यानी जून का क्वार्टर जो है सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके दिखाया है, जबकि यहाँ पर नेट सेल घटी है पिछले क्वार्टर से Q4 से, लेकिन इस क्वार्टर में जून 2021 के क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है 1 करोड़ ही सही, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट तो आपने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये चीज़ नेट सेल घटी है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉफिट यहाँ पर दमदार यहाँ पर रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो सुधर रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया है, जो कि सिर्फ तीन क्वार्टर में हमें दिखा है। सितंबर 2018 के क्वार्टर में हमको 2019 के क्वार्टर में ये चीज़ देखी है 25 करोड़ का प्रॉफिट, फिर जून 2021 के क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2021 के क्वार्टर में 28 हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर रहा था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर EPS जो है वो यहाँ पर जो है रिकवरी कर रहा है। 3.35 के आसपास का यहाँ पर EPS आ चुका है। तो जो भी है यहाँ पर कंपनी जो है शायद यहाँ पर जो है कंडीशन जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई दिख रही है। तो इस पर जो है एकदम टूट के खरीदारी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है नंबर्स का वेट करें तो यहाँ पर जो है शायद जो है थोड़े से नंबर और यहाँ पर बेटर होते हुए यहाँ पर आए तो और भी अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के ये बात तो क्लियर है कि कंपनी में जो है वो रिकवरी के आसार तो नज़र आ रहे हैं। तो आप एक छोटी सी यहाँ पर पोजीशन जो है वो यहाँ पर कैरी कर चल सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्सटाइल सेक्टर, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी कुछ कंपनी जो अमेरिका में या कुछ और यहाँ पर जो है यूरोपियन कंट्री में काम करती हो, तो आपके लिए सुतलेज इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके लिए मायने रखता है। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ता स्टॉक है अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज़ का हमने बिजनेस मॉडल तो नहीं देखा, लेकिन उसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है, सुतलेज इंडस्ट्रीज से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है उन पैमानों पे आलोक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सही नहीं बैठता है जिस पैमाने पर सुतलेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो जो भी यहाँ पर गिरावट आई है इसको एक मौके की तरह देखें, थोड़ी और गिरावट आती है तो यहाँ पर आराम से आप बाइंग करके चल सकते हैं। 200 DMA और 50 DMA मैंने आपको बता ही दिया है, तो इससे ऊपरी स्टॉक चल रहा है। और जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस का सवाल है, अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 200 DMA जो है वो वहाँ के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा सा 200 DMA से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस अगर लेके चलें तो बढ़िया, अगर आप स्टॉप लॉस लेना ही चाहते हैं तो उम्मीद है आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल अच्छा लगा होगा। कंपनी बहुत यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पर ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सुतलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है, देखना ये है कि Q2 जो है आते हैं वो कैसे आते हैं। Q2 में अगर यहाँ पर जो है अच्छी बढ़त यहाँ पर हमको दिखती है तो बहुत ही उम्दा होगा इस स्टॉक के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ अगर मेरे से छूट गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं उस पर जो है आगे के लिए करेक्ट कर लूँगा अपने आप को। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा इस कंपनी के बारे में, या अदर कंपनी के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।